नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा हिंदी साहित्य के बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। आज हम रीतिकाल के आचार्य कवि भिखारी दास के विषय में जानेंगे। आचार्य भिखारी दास हिंदी की रीति परंपरा के ऐसे कवि हैं जिनके आचार्य कर्म में अपेक्षित मौलिकता का समावेश भी है। भिखारी दास जी का जन्म है वह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के निकट टेंगा या टोंगा नामक स्थान पर 1721 ईस्वी में हुआ, ऐसा माना जाता है। इनका रचना काल है वो 1725 ईस्वी से 1760 ईस्वी के मध्य का है। मध्यकाल में जो रीतिबद्ध काव्य परंपरा चली, जिन्होंने संस्कृत की काव्य शास्त्रीय परंपरा का हिंदी में अवतरण किया, उनमें भिखारी दास का स्थान बड़े सम्मान से लिया जाता है। उनकी 7 प्रमुख रचनाएं हैं: रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदार्णव पिंगल, अमरकोश या शब्द नाम प्रकाश, विष्णु पुराण भाषा और शतरंज शतिका। इसमें शासिका मुद्रित है, गलत है, शतरंज शतिका है। भिखारी दास ने हिंदी काव्य शास्त्र के विभिन्न अंग उपांग हैं, उनका यथोचित अंकन करने का प्रयास किया है। रस सारांश और श्रृंगार निर्णय में इन्होंने रस की विवेचना की है, काव्य के नायक नायिका भेद आदि पर प्रकाश डाला है। छंदार्णव पिंगल है, इसमें इन्होंने जो पिंगल शास्त्र यानी जो छंद शास्त्र है, इसके विभिन्न छंदों पर चर्चा की है। काव्य निर्णय में काव्य के जो विभिन्न अंग उपांग हैं, काव्य हेतु, काव्य के प्रयोजन, काव्य दोष, काव्य गुण इत्यादि का, जो काव्य पुरुष है आदि का वर्णन किया है, अंकन किया है। अमरकोश या शब्द नाम प्रकाश है, ये एक शब्दकोश है। विष्णु पुराण भाषा, यह विष्णु पुराण का काव्यानुवाद है, भाषानुवाद है। शतरंज शतिका है, यह प्रतीकात्मक है शतरंज के खेल को लेकर के, और भिखारी दास ने इसमें अपनी मान्यताओं का प्रतिपादन किया है। भिखारी दास का मूल्य इतना ही नहीं कि वे हिंदी के आचार्य कवियों की परंपरा में उल्लेखनीय जगह रखते हैं, बल्कि भिखारी दास में हिंदी का आरंभिक आलोचक दिखाई देता है। वे अपने युग के अच्छे समीक्षक हैं। चाहे ब्रज भाषा की सीमा को परिभाषित करने का प्रयास हो, ब्रज भाषा में कौन कौन से कवियों का रचनाएं हैं वो सम्मिलित हैं, या फिर कौन कौन सी भाषा के शब्द उसमें हैं, मिले फारसी, अरबी फारसी के शब्द आदि भी हैं, और वो उनका एक दृष्टिकोण है भाषा के प्रति, कविता के प्रति, साहित्य के प्रति। जब वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे कवि न कि बानी ही सुजान में, कि केवल ब्रज भाषा है, उसके साहित्य को आप ब्रज में निवास करने वाले कवियों की रचनाओं तक सीमित मत कीजिए, बल्कि चाहे कोई कवि किसी भी क्षेत्र का निवासी रहा हो, लेकिन उसकी रचना की भाषा ब्रज भाषा है, तो उसे ब्रज भाषा का कवि माना जाना चाहिए। इस प्रकार अपने युग की सीमाओं को वे अतिक्रमित करते हुए एक विस्तृत और सुस्पष्ट दृष्टि का परिचय देते हैं। भिखारी दास की कतिपय उक्तियाँ बड़ी प्रसिद्ध हैं साहित्य में, जैसे कवि मूल्यांकन का प्रयास वे करते हैं। जैसे तुलसीदास को भी बड़ा कवि मानते हैं, और काव्य चमत्कार की दृष्टि से गंग भी उनको बड़े कवि लगते हैं। तो उनकी ये उक्ति बड़ी प्रसिद्ध है कि तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार। तुलसी और गंग हैं, वे सुकवियों के सरदार हैं। इस प्रकार भिखारी दास हैं, वे अपने समय के कवियों की रचनाओं को खंगालते हैं, अपने समय की काव्य भाषा पर चिंतन करते हैं, और एक आचार्य कर्म में कुछ मौलिकता का परिचय देते हैं। जैसे संस्कृत भाषा की कविता
तुकांत नहीं होती, उनके अंत में जो चरणांत में एक जैसी ध्वनि नहीं आती। लेकिन हिंदी कविता है वह तुक प्रिय है, तुकांत प्रिय है। आप भ्रंश से उसे प्राकृत उसी समय से ले लो, यहाँ तुकांत कविता का बाहुल्य है। भिखारीदास पहले काव्य मर्मज्ञ हैं जिन्होंने कविता के तुक पर चर्चा की, कविता के तुक पर चिंतन किया और अंतानुप्रास का प्रतिपादन किया हिंदी अलंकार परंपरा में। इस प्रकार से वे न केवल संस्कृत साहित्य के पारंपरिक काव्य शास्त्र को हिंदी में लेकर आते हैं अन्य आचार्य कवियों की तरह, बल्कि अपने मौलिक चिंतन का समावेश भी अपने उस आचार्य कर्म में भिखारीदास करते हैं। भिखारीदास अपने युग के प्रतिनिधि कवि हैं। वे जो काव्य रीतियां हैं उनसे आबद्ध हैं, ये बात ठीक है, लेकिन वे एक सहृदय कवि भी हैं। वे अपने युग की श्रृंगारिकता से प्रभावित हैं, तो अपने युग से थोड़ा सा अतिक्रम करते हुए भक्ति काल की जो आस्था है उसको भी अपने भीतर अवतरित करते हैं। और आस्था परक, भक्ति परक, जो श्रद्धा परक साहित्य है वह भी रचते हैं अपने रचनाओं के आरंभिक अंश के रूप में, मंगलाचरण के रूप में, और इसके इतर भी, इसके अलावा भी। तो हम भिखारीदास की हमारे पाठ्यक्रम में जो रचनाएं समाविष्ट हैं उनके विषय में हम पढ़ेंगे। अभी भिखारीदास का जो जीवन परिचय है ये हमने पढ़ा। ये अपने जीवन में अनेक जो शासक हैं उनके आश्रय में रहे। इनके जो वंश परंपरा है ये भी विद्वानों की वंश परंपरा है, साहित्य मर्मज्ञों की परंपरा रही है। शेष हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।